प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि भूचाल आएगा तो तय मानिए भूचाल आएगा। दूसरी बात उन्होंने और जो आज बड़ी कही उस पर भी कांग्रेस की टिप्पणी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे प्रवोक मत करो, मैं बोलूंगा तो 7 पुश्तों तक का पाप खोल कर रख दूंगा। ये कहां पुश्तों की खोल देंगे? भूचाल आ गया, ये कोई राष्ट्रीय पिक्चर है? ये प्रधानमंत्री के मुंह से सब अच्छे लगते हैं, मुंह खोलूंगा। अरे दिन भर तो मुँह खोले रहते हो आप, इससे ज्यादा क्या होगे? क्या नहीं बकते हो आप? गलत गलत सारी बातें। अब क्या भूचाल आएगा बता? अरे अब क्या भूचाल आएगा बता? मैं कह रहा हूँ अग्निहोत्री भैया, भूचाल आएगा, इनके नेता जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल सब जगह कह रहे हैं मंच से, क्या यही भूचाल है जो अरविंद कह रहे हैं? वो मंच से कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो वो कहते हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो 2 को जा ही रहे जेल। वो कह रहे हैं लेकिन बचेंगे ममता भी नहीं, स्टालिन भी नहीं, तेजस्वी भी नहीं, जाएंगे सब। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों मोदी जी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारी सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर जो है देश की राजनीति में भूचाल आने वाला है। तो दोस्तों जो इंडी गठबंधन के नेता हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनमें से कई नेताओं को जेल जाना होगा। अभी अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं ऑलरेडी, और अरविंद केजरीवाल भी बोल चुके हैं कि ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, इन सब का जो है नंबर आने वाला है। तो दोस्तों इसी विषय पर अमिताभ बनोत्री जी ने बहुत अच्छे से राज शर्मा कांग्रेसी प्रवक्ता को अच्छे से धोया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। राज शर्मा जी नमस्कार। आपकी राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये 2 लोगों की जोड़ी आपके पक्ष की, इंडिया गठबंधन की, और राहुल गांधी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से। और मेरे ख्याल से कांग्रेस ने अपनी ऊर्जा जो है और संसाधन और श्रम जो कुछ है वो सर्वाधिक लगाया भी रायबरेली में, उससे जो कुछ बचा वो अमेठी में लगा दिया, बाकी सबसे कहा भाई अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ लो, जिसको जहां लड़ना हो। बार बार ये कहा जाता है कि इस जोड़ी में नया करंट नहीं, क्योंकि 17 बहुत दूर का मसला नहीं। जब गठबंधन हुआ अखिलेश यादव और राहुल गांधी का तो दोनों ध्वस्तीभूत हो गए। अखिलेश यादव 47 सीट जीते और कांग्रेस की तो स्थिति खराब हो गई थी। नहीं, आप क्या मानते हैं कि आखिर क्या नया हो गया जिससे लगे कि नहीं इस बार ये जोड़ी चार्ज्ड है, इस बार ये जोड़ी कुछ पराक्रम दिखाएगी? राज भाई देखो भैया, आप अभी मैं आपको सुन रहा था, ये बात सही कह रहे, जो जीतेगा उसको स्वीकार किया जनता ने, जो नहीं जीतेगा उसे अस्वीकार कर दिया। हमें 2014 2019 में नहीं स्वीकार किया। हम कितना भी कह लें भाई, 2014 में के बाद 2019 में भी जनता ने नहीं चुना। इस बात को बच्चा भी जानता है। इस बात को गलत सलत कह के हम लोगों को अगर प्रकट करें तो सब बेकार किया। लेकिन मैं अब आज कह रहा हूँ, हो सकता है आप तजुर्बेदार हैं, हमसे ज्यादा तजुर्बेदार हैं, लेकिन इस बार का चुनाव अलग है। वो बात अलग है। बात यही है कि 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बार मैं दावे के संग कह रहा हूं कि 30% साइलेंट वोट बीजेपी के खिलाफ। मैंने हर जगह लोगों से भी बात करी, मैं भी बहुत घुमा हूं, कुछ आप ही से सीख रहा हूं, मैं भी बहुत घुमा हूं। और लोगों से, मेरे सामने कोई कांग्रेस गठबंधन की तारीफ करे, मैं शक की निगाह से देखता हूं कि मुझे खुश करने के लिए कहे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जो पब्लिक के अंदर राहुल जी की एक्सेप्टेंस और अखिलेश जी की एक्सेप्टेंस, यूपी की बात कर रहा हूं मैं, जो हुई है वो बिल्कुल काबिल तारीफ, इसमें कोई भी दोष नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी का जो क्रेडिबिलिटी थी वो घटी है, क्योंकि झूठे बात बोलना, शब्द बोलना, कोई घर का बेटा, वो एक अभिभावक की तरह, उन्हें जो भी शब्द कहने चुने कहने चाहिए। हर शब्द को पहले सोचना है फिर बोलना चाहिए। इसलिए मैं आपको दावे के संग कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इनको जो नुकसान हो रहा है इसकी उम्मीद शायद ही भारतीय जनता पार्टी को होगी। मैं गलत नहीं बोलूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह प्रवक्ता बस डायरी मिल गई उसी पर रटारट चलता रहूं। आप मुझे बता दीजिए ना, इनका क्या काम? आप ही कहते हो, ये बात सत्य है कि अगर मान लो ये जीतते हैं तो लोगों को ये पसंद आए, और नहीं जीत रहे तो हम पसंद आए। ये तो एक है ही, ये तो अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड है। लेकिन मैं एक रुको, आ रहे सोनकर जी, आ रहे आप रुकिए जी, जरा कभी शांति भी लेने दिया करो जी। मैं सिर्फ 1 मिनट रुको भाई, अरे रुको भाई, दीपक सोनकर अभी केवल राज शर्मा क्या बात? अरे जी भैया, 400 पार लिख लो, 900 पार लिख लो। और लोगों ने ये भी देखा कि गंगा मैया में गाय माता तैर रही है। लोगों ने सब देखा मंगलसूत्र का खिलवाड़ कैसे उठाया गया। अब एक और चले गया मेडिटेशन। और मैं एक और बात कहने वाला हूं भैया, कि आदमी जब मेडिटेशन करता है, जब भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता भी बेसिकली नेता राज भाई अब रुकना होगा, राज भाई अब रुकना होगा। जोशी साहब, 2 बातें महत्वपूर्ण मुझे लगती हैं जिन पर आपकी टिप्पणी चाहिए। एक, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई 4 जून के बाद 6 महीने के भीतर
देश में एक विकट राजनीतिक भूचाल आएगा, विकट राजनीतिक भूचाल। आपका तजुर्बा क्या कहता है, वो कैसा भूचाल हो सकता है? और एक दूसरा, आपके सहयोगी यानी इंडिया गठबंधन के में शामिल हैं, आपके और कांग्रेस के दोनों सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी ने पंजाब में कहा कि हमारे 13 MP जिता दो, अगर ये जीत जाएंगे तो ये सब लोग मोदी जी के घर के बाहर जाके धरना देंगे, और जब तक पंजाब के हिस्से का रुपया केंद्र नहीं दे देगा तब तक ये वहां से नहीं हटेंगे। इसका मतलब केजरीवाल ये मान रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, नहीं तो धरना देने में मोदी क्या क्यों जाएंगे, फिर धरना देने राहुल गांधी क्या जाएंगे? नहीं, 9,000 करोड़ जो वो बता रहे हैं कि केंद्र ने दबा लिया, वो मंच से कह रहे थे, मेरे कान में नहीं कहा, माइक से कह रहे थे, मंच से, कि ये लोग मोदी जी के घर जाके बैठ जाएंगे, धरना देंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक 9,000 करोड़ लेने आएंगे। शायद केजरीवाल जी ऐसे समझ रहा हूं कि किसी के गुल्लक में पैसा रखा, उठा के दे दिया, बोले ले जाओ गिन लेना। जोशी जी, 2 मसले हैं बड़े गंभीर। अमिताभ जी, हमारे घटक दल कौन क्या कह रहा है ये विषय नहीं है। हमारा विषय क्या था, जिस पर हम लोग चुनाव लड़े थे, जिसको हम जमीन के हकीकत में ले गए थे, ये चुनाव सीधा, और मैं जिम्मेदारी से एक्सेप्ट भी करूंगा, क्योंकि आपकी हमारी तो पुरानी दोस्ती है और तय भी हमारा 4 जून को। और आपने बोला कि मैं जोशी जी आपसे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाऊंगा, मैं भी तैयार बैठा हूँ कि 5 सीट हमारी कितनी बढ़ गई, कितनी घट गई, बिल्कुल तैयार बैठा हूँ आपके लिए। मैं बिल्कुल, मैंने सारे घर वालों को बता दिया कि मैं अमिताभ जी के शो में रहूंगा कहीं, क्योंकि अमिताभ जी ने बात रखा, मेरे बड़े भाई बात सकते हैं, छोटे भाई को अपने। लेकिन मैंने जो 5 सीटों पर मैं खुद लोकसभा में गया, जो मेरा अनुभव निकल के आया, मैंने भी अपने जीवन में 30 साल के राजनीतिक जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे, लेकिन ये चुनाव मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस और सपा से ज्यादा जनता को लड़ते हुए मैंने, और वही बात जो मेरी बात थी कि मुद्दों पे चुनाव हो गया है जी। बहुत कोशिश करी हमारे विपक्षियों ने कि चुनाव को इधर उधर भटकाया जाए, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, महात्मा गांधी, बहुत सारी चीजों को लाए, लेकिन जनता केवल एक, जो जनता थी वो 3 चीजों पर अटकी रही, रोजगार, महंगाई, महिलाओं की स्थिति, किसान। राज भाई जी, चाल समझ में आती है, लेकिन अब मामला भूचाल का है, चाल का नहीं। अब वो भी 6 महीने के भीतर आ जाएगा, घोषणा मोदी जी ने की। और एक दूसरी बात उन्होंने और जो आज बड़ी कही, उस पर भी कांग्रेस की टिप्पणी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे प्रवोक मत करो, मैं बोलूंगा तो 7 पुश्तों तक का पाप खोल कर रख दूंगा। राज शर्मा जी, अरे कुछ नहीं कहते, ये सब अब इनकी कोई बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है भैया, ये कहां पुस्तकों की खोल देंगे, भूचाल आ गया। ये कोई राष्ट्रीय पिक्चर है? ये प्रधानमंत्री के मुंह से सब अच्छे लगते हैं, मुंह खोलूंगा, अरे दिन भर तो मुंह खोले रहते हो आप, इससे ज्यादा क्या होगे, क्या नहीं बकते हो आप? गलत सारी बातें। अब क्या भूचाल आएगा? अरे अब क्या भूचाल आएगा बता, मैं कह रहा हूँ अग्निहोत्री भैया, भूचाल आएगा, इनके नेता जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल सब जगह कह रहे हैं मंच से, क्या यही भूचाल है जो अरविंद कह रहे हैं? वो मंच से कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो वो कहते हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो 2 को जा ही रहे जेल। वो कह रहे हैं लेकिन बचेंगी ममता भी नहीं, स्टालिन भी नहीं, तेजस्वी भी नहीं, जाएंगे सब जेल। क्या वारंट सबका? केजरीवाल जी कह रहे, मैं नहीं। क्या वो कह रहे हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तिहाड़ में आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि भूचाल आएगा, तो तय मानिए भूचाल आएगा। वो भूचाल राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ भी हो सकता है, विखंडन हो सकता है। जैसा संजय राणा जी कह रहे थे, कुछ की जेल यात्रा पेंडिंग है, वो फास्ट फॉरवर्ड में मूव कर सकती है, चलो जेल। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि जेल चलो अभियान चलाया जाएगा, सब जेल जाएंगे अधिकांश नेता। केजरीवाल जी की माने तो वो तो कह रहे कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे। अच्छा, सब ना भी जाए तो अधिकांश जाएंगे। और इनके अलावा भी मुझे लगता है कुछ भूचाल कुछ अलग किस्म का भी हो सकता है। उसमें समान नागरिक आचार संहिता हो सकती है 6 महीने के भीतर। उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव हो सकता है। उसमें वक्फ कानून में बड़े परिवर्तन का ऐलान हो सकता है। और पीओके के लिए, पीओके की भारत में वापसी के लिए कुछ कदम उठाए जाने का ऐलान हो सकता है। ये सब चीजें भी किसी भूचाल से कम नहीं है हिंदुस्तान के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि 4 तारीख के बाद भूचाल की बात जो प्रधानमंत्री ने कही, ये बात तो वो पहले भी कहते रहे कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको जेल जाना पड़ेगा। इसमें कोई नव्यता नहीं, नयापन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भूचाल का मसला केवल जेल नहीं है। नहीं, नेताओं का जेल जाना कोई देश में राजनीतिक भूचाल नहीं होता।
केजरीवाल जी जेल हुआ है दिल्ली में, भूचाल क्या, कहीं किसी की चाल तक नहीं बदली। झारखंड में किसी ने एक टाइम तक खाना तक नहीं छोड़ा, हेमंत सोरेन जेल गए। जेल भूचाल का संकेत नहीं, भूचाल का संकेत कुछ और है जो जेल से बड़ा है। और वो कुछ अंदाज हमने लगाए, कुछ आप लोगों ने लगाए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि अनाज की योजना और महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान, ये दो चीजें निर्णायक होंगी, डिसाइसिव होंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने ये जनता की कितनी सीट आएंगी, लेकिन जितनी भी सीट आएंगी उसमें इनकी भूमिका बड़ी हो। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज अमिताभ बनोत्री जी ने बहुत अच्छे से जो है विश्लेषण किया है, और मोदी जी का जो वायरल हो रहा है जो बयान की 6 महीने के अंदर सरकार बनते ही जो है बहुत से नेता जेल जाने वाले हैं या राजनीति में जो है भूचाल आने वाला है। तो इसको जो है अमिताभ बनोत्री जी ने बोला कि ये भूचाल जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कॉमन सिविल कोड, एक देश एक चुनाव, या पीओके को लेके भी कोई जो है निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों आज की डिबेट में देखा आप लोगों ने, राज शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं कि मोदी जी के जो है भाषण से और इनके भूचाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हमारी सरकार सरकार बनते ही भाजपा के कई नेता जो है जेल जाएंगे। हालांकि इन लोगों को भी पता है कि इस बार इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी का जो है कितनी ज़्यादा लोकप्रियता है, और ये लोग जो है इतने लोगों ने गठबंधन किया हुआ है, इंडी गठबंधन, तो इन लोगों में अभी तक कोई डिसाइड नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या कुछ है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।